ऐसे ही मैथ का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल दीपक सिंह एमडी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार समझना चाहूँ तो समझ सकते हो। समझना देखो क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ गिवन पैरेलल एंड ट्रायंगल, मतलब कि हमको पैरेलल का क्षेत्रफल निकालना है और ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये चित्र यहाँ पे दे दिया गया है फिगर में बता दिया गया है कि यह जो बेस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेस है 8.5 इंच, और ये वाला बढ़ा कर दे दिया है 7। ठीक है, आई एन में होता है इंच। ठीक है, तो ये साइड है। ओके, तो साइड और ये भी साइड त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और जो त्रिभुज होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे और बात यह भी है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, 60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज बना है, ठीक, अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो ये भुजाएं, ये भी हमारा त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ, CBD एक त्रिभुज हुआ, CBA हमारा एक त्रिभुज हुआ, और ये पूरा भी हमारा एक त्रिभुज हुआ, ADCB हमारा एक त्रिभुज हुआ। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाया। हमने क्या निकाला, जब कोई चीज एरिया पैरेललोग्राम का सूत्र होता है हाइट एंड बेस इसका सूत्र होता है, जिसमें भुजा दी गई है 7। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, और इस कारण ये भुजा और ये भुजा बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और तीसरी भुजा डिफरेंस होता है, अलग होता है। तो इसलिए ये 2 भुजाएं बराबर हुई, तो ये हमारा 7 हो गया और ये भी हमारा 7 हो गया। तो जो ये बीच वाला निकल के आया, तो जब ये पूरा का पूरा अगर लेकर के हम चलेंगे ADC में, ये हमारा हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट। ठीक, और जब ये हाइट हुआ तो हाइट इंटू बेस पहले से पता है, इसलिए बेस हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 59.5, और तब जाकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा का निकालेंगे तो 1/2, इसको हाफ भी बोला जाता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। क्या होगा, हाइट इंटू बेस। उसके बाद इनका मान रखेंगे 7 और 8.5 बेस का मान, इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 59.5 आया है, और 59.5 में हम 2 का भाग दे देंगे, निकल के आएगा 290.75। देखिए सवाल नंबर आपका F। आइए देखते हैं, ये सवाल आपका बनाया गया है ABC, ये एक त्रिभुज है, और जो A और B पर AB, ठीक ना, अर्थात CD लंब है कि पर AB पर, CD ये देख रहे हो, ये वाला, ये CD जो है ये AB पर क्या है, लंब है कि नहीं है। ऐसे रेखा गई है, बीच से रेखा आ गई, ठीक, तो ये लंब ही कहलाएगी। AB है और इसको C और इसको D माने हैं, तो इसको लिखा जाता है कि CD लंब है AB पर, ठीक ना, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जहां यह रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, कौन, CD रेखा AB को प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, और ये भी हमारा 90 डिग्री, क्योंकि इसको 2 भागों में विभाजित करती है। ये जो रेखा हमारी है AB को CD रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, और जहां विभाजित करती है तो वह 90 डिग्री का 2 कोणांकित करेगा। लेकिन हमें ये बात बताई गई है, यह 8 A से लेकर के B तक 8.2, ठीक है, मीटर, ठीक है, इंच है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मीटर मान लेते हैं। ठीक है, मीटर
ये 4.54 मीटर, ये हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हाइट और ये हमारा बेस, ये हमारा बेस कहलाएगा और ये हमारा हाइट कहलाएगा। हमें क्या निकालना है, करस्पोंड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम, पहले लेलोग्राम, पहले लेलो राम, पहले ले लो राम। ठीक है, तब इसका सूत्र होता है H इंटू बी, हाइट इंटू बेस। कह रहा है कि एरिया आप पहले ले लो ग्राम, पहले क्षेत्र को राम जी ले लो। ठीक है, पहले हम क्षेत्र को ले लेते हैं। हमारा हाइट है 4.4, ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 8.2, बेस है 8.2, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे आसान तरीका। 4 2 जा 8 और 4 8 32 और 4 2 जा 8, 8 2 10, 4 हो गया। कितना हो गया, 40 का शून्य हाथ में लगा 4, 4 8 जा 32, 32 में 4 जोड़ेंगे 36। कितना आ गया बाबू, 3608। ठीक, और दशमलव लगेगा शून्य, कैसे 1 2 1 2, यहाँ पे दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, सही है, है? तो एरिया ऑफ ट्रेंगल बोलेंगे, ये इसका सूत्र होता है 1/2 हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक, तो ये हाफ आपका 1/2 है। ठीक है, बेस आपका 4. हाइट आपका 4.4 है और बेस आपका है 1.2। इनका हम करेंगे, देखिए क्या, इसको ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे काट देंगे। 2 4 जा 8, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये आपका बन गया है 4.4 मल्टीप्लाई 4.1। जब 4.4 में 4.1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, 1 4 4 4 4 16, 0 हाथ लगा 2 4 4 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। आपको कितना निकल के आया, 1804, अर्थात 1 2 1 2, यहाँ पे दशमलव लगेगा तो आपका मीटर स्क्वायर आपका आंसर यही होगा। और कोई दिक्कत, सही है ना, समझ में आई बात। चलते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए लिखा है, सवाल है आपका कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 115 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट कोरिस्पोंडिंग टू द साइड ऑफ 15 मीटर। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि एक त्रिभुज बना लेना है। ये जो त्रिभुज ABC हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे का, ये पूरा देख रहे हैं यहाँ, पूरे का, ये इस पूरे का, ठीक है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। और इसमें हाइट हमें क्या करना है, पता करना है, जो कि 15 मीटर साइड भी प्राप्त है। 15 मीटर साइड भी दिया गया है और एरिया भी दिया गया है। हमें क्या प्राप्त करना है, ये हाइट, ये बीच वाली क्या हमारी है, हाइट, ये बीच वाली इसी, और यहाँ पे नाम ले देते हैं एक डी। ये बीच वाली हमें क्या है, प्राप्त करनी है। देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे ज्ञात क्या क्या है, लिखेंगे ज्ञात है हमें, ठीक है,
नोन, इंग्लिश में नोन। क्या लिखेंगे? ज्ञात है। हमें एरिया ऑफ ट्रेंगल पता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल पता है, वह है आपका 115 मीटर स्क्वायर। और इसकी एक साइड पता है, ए से बी तक की जो है हमें एक साइड है वो पता है, उसको लिख लेंगे SID। साइड मतलब भुजा होता है, साइड मतलब क्या होता है? भुजा। हमें क्या ज्ञात करनी है? हाइट, HIT। हाइट मीन्स होता है ऊंचाई। हमें ऊंचाई इसकी क्या करनी है? निकालनी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो हमारा यह ट्रेंगल है अर्थात त्रिभुज, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे द एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू, यहां से हम सोल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होता है ट्रेंगल का? 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस, हाइट मल्टीप्लाई बेस। तो जिसमें हमें ये हाइट नहीं पता है, बेस पता है, और इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है भाई हमारा क्षेत्रफल? 105। कितना है? 105। लिखेंगे 105 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, हाइट नहीं पता है, इसी को पता करना है। बेस हमें पता है कितना? 15। बेस कितना है? 15 मीटर। ठीक है। अब क्या होगा कि यह 15 का हाइट में, यह h में और 1 में मल्टीप्लाई होगा। देखिए 105 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 15h/2। ठीक, 15h/2। यह जो 2 दिख रहा है इधर आ जाएगा। ठीक है। कैसे नहीं समझ में आ रहा तो सुनो, यहाँ पे हो जाएगा बटा में 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें, तो 15h का, तो 15h बराबर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 × 105, राइट। तब h बराबर लिखेंगे, ठीक है, 2 × 105 बाई, ये 15 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बटा में 15। अब देखिए पढ़ेंगे जब टेबल 15 का, तो कितने बार में कटेगा 105? 7 बार में। 15 7 जा 105 होता है, 7 बार में कट के खत्म। ठीक, बचा क्या? h बराबर बचा 2 × 7 इज इक्वल टू h बराबर 2 7 जा 14 मीटर। ये हमारी ऊंचाई हो गई। क्या हो गई? ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 14 मीटर हमारी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये रहा सवाल आपका। दोस्तों दूसरे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया गया है कि 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर 6.2 सेंटीमीटर। ABCD इसका दिया गया है पैरेललोग्राम 6.2 सेंटीमीटर, इस साइड है। पुनः दिया है एंड 3.2 सेंटीमीटर, एंड 3.2 सेंटीमीटर AD है। क्या है? AD हमारा 3.2 सेंटीमीटर। पुनः आपका कुछ कह रहा है कि द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड AB इज 4 सेंटीमीटर। AB करस्पॉन्डिंग दिया गया था कि इस पे एक लंब दिया गया है। ये जो हमारा क्या है? लंब। लंब ही हमारा क्या बनेगा? हाइट बनेगा। लंब हमारा क्या बनेगा? हाइट, जो कि 4 सेंटीमीटर दिया गया है। प्राप्त करना है, फाइंड द फॉलोइंग, निम्नलिखित नीचे दिया गया है। प्राप्त करना है हमें ए नंबर, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का क्षेत्रफल प्राप्त करना है।
तो पहला काम हम करेंगे, करेस्पोंडिंग का क्षेत्रफल लिखेंगे कि ए नंबर सवाल एरिया ऑफ पैरेलेलो ग्राम। पैरेलेलोग्राम का सूत्र होता है हाइट इंटू बेस। हाइट इंटू बेस इसका सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पैरेललो में हम लोग देखेंगे हाइट इंटू बेस में, अगर हम इसको लेते हैं ये वाला सिस्टम, क्या ए बी, ठीक है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी में हमारा ये ए बी पर क्या है, लंब है, जो कि मान लीजिए इसको हम एफ समझ लेते हैं, ठीक। तो यह इसकी ऊंचाई हो गई, यह इसका बेस हो गया। क्या होगा, ये इसकी ऊंचाई और ये इसका बेस। तो हमको क्या निकालना है, हाइट और बेस। तो हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर, बेस हमारा क्या हो जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। लिख देंगे 4 हाइट हो गई और 6.2 इसका बेस हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 2 या 8, ठीक है। 4 में 6 से गुणा करेंगे 24.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, करेस्पोंड, ये पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल आपका कितना आएगा 24.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपको, हेलो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को, दीपक सिंह एमडी नाम के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।